साधना का दो फल है। जब हम साधना करने के लिए बैठें तो एक तो हमें वो लक्ष्य की तरफ लेकर के जाती है और धीरे धीरे वो साधना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, कहते हैं कि महाराज हम 3-3 घंटे बैठ कर के भगवान शिव का आराधन करते हैं, मंदिर में सुबह हम 3 बजे पहुँच जाते हैं, 10 बजे मंदिर से बाहर निकलते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। आपने भोजन किया और एक भूखा आदमी है, दोनों के चेहरे में अंतर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? एक भूखा आदमी हो और एक भोजन किया हुआ आदमी हो, दोनों के चेहरे पर अंतर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। आपकी वो साधना से आपका पेट भर गया हो तो आपका चेहरा बताएगा कि आप साधना संपन्न हैं, और यदि वो पेट साधना से नहीं भरा है तो आपका चेहरा बताता कि आपने साधना नहीं की। जिस तरह से फल पकता है और उसमें 3 लक्षण आते हैं। पहला लक्षण क्या आता है? फल रंग बदल देता है। दूसरा लक्षण आता है फल मीठा हो जाता है, और तीसरा लक्षण आता है फल मुलायम हो जाता है। आम जब कच्चा होता तो कैसे होता है? हरा होता है ना। आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है? हरा होता है, मीठा नहीं होता है ना, और बहुत कड़क भी होता है। लेकिन वही आम जब पक जाता है तो क्या होता है? पीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है और मीठा होता है। ठीक उसी तरह से जब आप साधना से पक जाएंगे, आपके जीवन में भी ये 3 लक्षण दिखाई देंगे। पहला होगा आपका रंग बदल जाएगा। भक्त को आप देखें तो उसका चेहरा बता देता है, उसकी चाल बता देती है, ये परमात्मा की कृपा से भरा हुआ व्यक्ति है। अंतर आता है। यदि व्यक्ति ने हृदय से जुड़ करके परमात्मा की साधना की है तो वहां पर दिखाई देता है उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और दूसरा है मुलायम हो जाता है, उसके हृदय में सबके प्रति करुणा भाव आ जाता है। भगवान शंकर ने कहा था, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत केसन करहि विरोध। या दूसरा कौन है? सब उसे अपने राम ही दिखाई देते हैं। कहते हैं एक नाथ जी का कुत्ता रोटी लेकर के भागा, आपकी रोटी लेके भागे तो आप डंडा लेके भागोगे, और वो क्या लेके भागे थे आप सबको पता है। उन्हें उस कुत्ते में किसके दर्शन हुए? नारायण के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। ये साधना का फल है। साधना अंदर से आपको मुलायम करती है, साधना आपको अंदर से मधुर करती है, साधना आपके जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तित करती है। यदि आप बहुत भजन कर रहे हो, आजकल सावन चल रहा है, महाराज जी हमें 4 घंटे के पहले टाइम नहीं है, ठीक है तुम्हें 4 घंटे के पहले टाइम नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये केवल बाहरी कसरत हो रही है, अंदर की कसरत नहीं हो रही है। कोई लड़का कहे कि मैं 4 घंटे खूब अपने जिम में जाकर के कसरत करता हूँ और शरीर में उसके लक्षण न दिखाई दें, थोड़ी बॉडी हुई बनी न दिखाई दें, तो आपको मजाक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। कोई युवक कहे कि मैं 4 घंटे जिम में जाकर के थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ, क्या क्या आप लोग के शब्द है ना, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और बिल्कुल शरीर वैसा हो, तो आपको विश्वास होगा कि ये जिम में 4 घंटे वर्कआउट करता है, ये कुछ अभ्यास करता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह से आप ये कहो कि हम 4 घंटे भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन न दिखाई दे, आपके जीवन में कुछ चेंजेस न दिखाई दें, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में यदि वो अंतर न दिखाई दे, तो समझ लेना केवल ये बाहरी हो रहा है, अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, मन वहीं का वहीं खड़ा है। कोलू का बैल आप लोगों ने देखा है? पुराने लोगों ने देखा है, नए लड़कों को तो किताब में ही दिखाई देगा, तो नए बच्चों को तो दिखाई नहीं देना। कोलू का बैल होता है, कैसा होता है पता है आप लोगों को? वो दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, कहाँ पहुंचता है? वहीं का भी रहता ना, कहीं जाता है वो? नहीं ना। इसी तरह से हम भी दिन भर माला जपते रहे, हम भी कोलू के बैल से ज्यादा नहीं है, हम भी वहीं के वहीं हैं। तो साधना का मतलब है हम उस लक्ष्य की तरफ चलें।
अर्जुन ने साधना की, घोर साधना की, और जब घोर साधना की तो इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने देखा कि ये तो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे, तो इंद्र ने भगवान शंकर का रास्ता फिर अर्जुन को बताया। आप साधना पथ पर लगो ना, तो ये देव भी, ये सृष्टि भी आपकी सहायता करती है, बशर्ते वो निष्काम होना चाहिए। साधना दो तरह की होती है, एक सात्विक होती है, एक तामसी होती है। आप सात्विक साधना करो तो ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति आपकी सहायता करेगी, और यदि तामसी होगी तो आपको बहुत दिक्कत आती चली जाएगी, परेशानियां आती चली जाएगी।